PPT is visible. Okay, so next point in your syllabus, that is the protein synthesis. So here the in your syllabus, that is the principles of protein synthesis or central dogma of protein synthesis. So protein synthesis, that means they have two processes or two principles. First one is the transcription and translation. So transcription, that means जो whole protein synthesis है, this protein synthesis, that means formation of protein molecules. So how the protein molecules are formed? So from DNA there is the formation of messenger RNA. Then this messenger RNA forms the protein molecule. So here transcription, that means the DNA molecule gives some genetic information to the messenger RNA. That process is known as transcription process. And translation process means from mRNA comes in cytoplasm from nucleus, then it will joins with the ribosomes and translation process will be takes place. So in translation, protein will be synthesized. तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. सो डीएनए से क्या प्रोड्यूस होता है, ये साइड फिगर यहाँ पे आप फिगर है उसमें देख सकते हो. जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, डीएनए से क्या हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल से वो ब्रेक डाउन हो रहा है. दो स्ट्रैंड्स है, वो दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहे हैं आपको. दो स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद वहां पे mRNA स्ट्रैंड्स तैयार हो रहे हैं, जो कि दूसरा स्ट्रैंड है. तो जहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद जो mRNA क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आके फिर साइटोप्लाज्म में जाता है. साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहां पे जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल जो हमने अभी स्टडी किए लास्ट लेक्चर्स में, तो जो राइबोसोम है वो राइबोसोम mRNA को अटैच होते. mRNA को अटैच होने के बाद फिर वहां पे आप यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो. सो दीज आर द tRNA. वहां पे जो मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए पे डिफरेंट कोड्स रहते. यहाँ पे आप येलो में छोटे छोटे स्टैंड दिख रहे. सो दीज आर द डिफरेंट बेसेस. उसको कोड से टीआरएनए के ऊपर कौन से कोड्स रहते, तो टीआरएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वहां पे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाता है. जैसे ही वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते हैं, वहां पे आपको यहाँ पे ग्रीन बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. दीज आर द अमाइनो एसिड्स. तो वहां पे डिफरेंट चेन, यहाँ पे एक चेन फॉर्म हो रही है छोटे छोटे बीड्स की. उससे क्या होता है, डिफरेंट ये पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन फिर क्या तैयार करते हैं, अमाइनो एसिड. जैसे ही वहाँ का जो भी कॉम्बिनेशन अभी हमने देखे जेनेटिक कोड की वजह से, वहाँ पे जो भी जैसे वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस ऐड होते हैं, उसकी तरह से वहाँ पे जो भी अमाइनो एसिड्स है वो अमाइनो एसिड वहाँ प्रोड्यूस होते जाएंगे. तो जैसे ही mRNA के ऊपर एक चेन इलोंगेट होती जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट होती जाती है, जैसे ही रिक्वायरमेंट है उसी तरह वहाँ पे ब्रेक डाउन होके उससे अमाइनो एसिड्स तैयार होते. अमाइनो एसिड्स फिर क्या करते हैं, कंबाइन होके फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहां तैयार होते. तो इन दीज
जहाँ डीएनए से जहाँ पे एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब तक कौन सी प्रोसेस है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। और एमआरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, वो कौन सी प्रोसेस है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन प्रोसेस में अगेन उसमें 4 different stages say, that is activations of amino acids, then initiation of polypeptide chain, chain elongation and terminations of the chain. So we are discuss one by one. First of all, the transcription. So central theme of protein synthesis की क्या है कि डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है और एमआरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। So in the process of formation of DNA to messenger RNA, there is the enzyme which are held in this process, that is the transcriptase. So transcriptase enzyme है that will helpful in conversion of DNA to mRNA molecules. Then from mRNA to protein molecules, there is another enzyme, that is RNA polymerase. So in translation process, the RNA polymerase will be, enzyme RNA polymerase will be held, and in transcriptase process, in the transcription, the enzyme transcriptase is held. So what is transcription? Transcription में actually क्या होता है, तो this transcription process it takes place in the nucleus. Nucleus में process होती है. So in nucleus there is the DNA strands. In DNA strands there is the unwinding, and unwinding takes place, and in between the hydrogen bonds between the DNA strands will be break down. जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए के स्ट्रैंड्स में रहते हैं जिसकी वजह से वहां पे बेसिस अटैच रहते हैं, वो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और जो डीएनए स्ट्रैंड्स है, डीएनए स्ट्रैंड्स 2 स्ट्रैंड्स वहां पे सेपरेट हो जाते हैं. So in that, after the separation of DNA strands, one strand is used as template to synthesize the messenger RNA. So template, that means the beginning strand जिससे कि mRNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जाता है. अभी हमने देखा जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो 2 स्ट्रैंड सेपरेट है, उसमें से वन स्ट्रैंड वर्क करता है एज अ टेम्पलेट strand. Template strand, that means the initial strands that help to formation of the messenger RNA. So this mRNA synthesis takes place in presence of the enzyme RNA polymerase. Then this mRNA comes to in cytoplasm through the nuclear pore. तो जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने का काम करता है, वहां पे एक टेम्पलेट फॉर्म होता है. टेम्पलेट फॉर्म होने के बाद उससे मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है. मैसेंजर आरएनए जो मैसेंजर mRNA synthesis है, this synthesis takes place with the help of enzyme RNA polymerase, and then this messenger RNA comes to the cytoplasm through this nuclear pore. Nuclear pore, that means the pore which are present around the nuclear मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में वहां पे हमने देखा कि कुछ जगह पे पोर्स रहते, तो थ्रू दिस पोर द मैसेंजर आरएनए विल कम्स इन द साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है. देन सेकंड प्रोसेस इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. So this translation process is takes place in the cytoplasm. Cytoplasm में पूरे प्रोसेस होती है.
In that the translation process, there is again 4 different stages. First one is the activations of the amino acid. तो पहले क्या होता है, जो भी अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं, दैट मीन्स अमाइनो एसिड with presence of the ATP molecules or in presence of the amino acid synthetase, they activated the amino acid. So after the activating of the amino acid, the initiation of the peptide chains will be take place. So initiation, that means first of all these messenger RNA, they get attached to the ribosome cell organ. So mRNA molecules है, it is like a single strands or single strand. आपने mRNA का structure देखा होगा. So this single strand mRNA is attached to the ribosomes. After the attachment, there is actually the translation process will be start. So this messenger RNA has a initiation codon, that is AUG, जो मैंने अभी बताया आपको initiation codon mRNA के ऊपर है AUG, so which codes for methionine amino acid. उससे क्या होता है, methionine amino acid प्रोड्यूस होता है, कि उसका कोड है, methionine का कोड है. तो जो इनिशिएशन अमाइनो एसिड से वो कौन सा रहता है, तो अमाइनो एसिड ही इनिशिएशन कोडन रहता है. यदि हम कोई भी चेन लेंगे तो उसमें पहला जो ग्रुप है, पहला ग्रुप AUG ही होगा, तो उससे मिथियोनाइन ही प्रोड्यूस होता है. देन the chain elongations will be takes place. So after the formation of this initiation complex, there is the addition of one amino acid on at time to form the polypeptide chain and called as chain elongation. तो वैसे ही एक एक अमाइनो एसिड्स वहाँ, मतलब जो ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स ऐड होते जाएंगे और उससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाएगी. Then chain termination. Chain termination, that means the ribosomes moves one by one codon and ultimately reaches other end of the mRNA. तो जैसे ही कोड आगे जाते मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस होती जाएगी, वैसे ही जो हमारा राइबोसोम जो अटैच हुआ है वो भी कैसे आगे आगे चला जाएगा. सो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, एंड पॉइंट आएगा mRNA के ऊपर एंड. तो mRNA का एंड क्या रहता है, तो वहां पे टर्मिनेशन कोडॉन्स रहते हैं. टर्मिनेशन कोडॉन्स को ही स्टॉप कोडॉन बोलते हैं. तो टर्मिनेशन कोडॉन्स कौन कौन से हैं, तो UAA, UAG और UGA. जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन्स आते हैं, जो भी चेन है, चेन मतलब वहां पे जो नए ट्रिपलेट्स है और जो अमाइनो एसिड्स है वहां पे अटैच नहीं हो जाएंगे. अटैच नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी. तो यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हो, डीएनए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में जो डीएनए स्ट्रैंड से डीएनए स्ट्रैंड से यहाँ पे सेपरेट हो रहा है. सेपरेट होने के बाद वहाँ पे मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ है. मैसेंजर आरएनए तैयार होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म में जाता है. साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहाँ mRNA को जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट राइबोसोम वहाँ पे अटैच हो रहा है. राइबोसोम अटैच होने के बाद जो mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड हो रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे ये tRNA का स्ट्रक्चर है. tRNA के ऊपर आपको एक ग्रीन सर्कल दिख रहा है, दैट इज द अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स वहाँ पे अटैच होके जो भी हमारा tRNA उससे कॉम्प्लीमेंट, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री tRNA होगा वो वहाँ पे mRNA को अटैच हो जाएगा. और उसी तरह जो चेन है, चेन पॉलीपेप्टाइड चेन वहाँ पे
elongate होती है। जैसे ही टर्मिनेशन एंड आएगा ये और जो स्टॉप कोडॉन होंगे, स्टॉप कोडॉन होने के बाद ये चेन ब्रेक हो जाएगी। So this is all about the protein synthesis process in the or protein synthesis, which are mainly two parts, that is transcription and translation. So actually in 3D how this protein synthesis will take place, you can see in this video. So transcription is the DNA to protein. It is the structure of cell. These are the different cell organelles. At the center, nucleus. There is the chromosomes. And in chromosome, which is made up by the different DNA strands and histone molecules. So in DNA, there are different genes are present, and these make the protein molecules. So this is the enzyme RNA polymerase. They can break down the DNA strands and they will be single stranded. So here the different bases are added and mRNA will be produced, and this process called as transcription. So this is the messenger RNA. So this here this messenger RNA, it goes to the cytoplasm through this nuclear pore. So this is the ribosomes, which is also called as protein factory. So this is the tRNA molecule. On that, different amino acids, which are in 20 different groups. So they can carry the different amino acids. So according to the complementary, they will be attached. So different corresponding amino acids will be attached, and here polypeptide chain will be produced. So after termination codon, the chain will be break down, and these amino acids forms the protein molecules. So I hope you can understand protein synthesis process in this cell. It means in the protein synthesis will be same process in plants as well as in animals. So here I can stop this presentation.